नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ प्रीता अरविंद और आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, पुल। माँ के गले लगते ही तान्या ने दूर दरवाजे के पीछे खड़ी होकर झांकती चाची की साड़ी का लाल किनारा देख लिया था। 10 मिनट भी मुश्किल से बीते होंगे कि कह उठी, माँ आती हूँ, कुल देवी को प्रणाम करके और ताई जी से भी मिल लूँगी। जब तक माँ कुछ कहती वो तो आधी दूरी तय कर चुकी थी। सच ही है, मायके में बेटियों के पैरों में तो जैसे पंख लग जाया करते हैं। जानती थी तान्या कि पिछले कुछ महीनों से माँ और ताई जी की बोलचाल बंद है, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3 बेटों की माँ ताई जी की जान तान्या में ही बसती थी। बचपन से ही उसे गुड़ियों की तरह सजा धजा कर बेटियों वाले सारे शौक पूरा किया करती थी उसकी ताई। दरवाजे को ठेल कर अभी आंगन में पाँव ही रखा था कि ताई जी ने झुककर पूरा लोटा पानी उसके पैरों पर डाल दिया। कब से इंतज़ार कर रही थी तेरा। मुझे तो लगा कि क्या लगा दीदी कि मैं नहीं आने दूंगी। आप ही की बेटी है। अब मैं इतनी बुरी हो गई। माँ की आवाज़ पर चौंक उठे थे दोनों। अरे नहीं छोटी, मैं तो ऐसे ही। बोलते बोलते गला रूंध गया था ताई जी का। तभी तान्या ने साथ लाया हुआ उपहारों का पैकेट खोलकर बिल्कुल एक जैसे 2 हिमाचली शॉल दोनों के कंधों पर डाल दिया। रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघल चुकी थी। प्रेम की नदी अपनी पुरानी मंद गति से फिर बहने लगी थी। तान्या ने पुल बनकर दोनों सिरों को फिर से जोड़ दिया था। फ़ोन उठाकर उसने विशाल को मैसेज किया, मिशन एकम्प्लिश्ड। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी प्रीता अरविंद की आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।